Hello everyone, welcome to a class of Foundation Account Chapter 5 Depreciation Amortization Part 5 करना है आज हम लोग को। आज ढूंढेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डिस्पोजल यानी सेल्स ही करना होता है, रियलाइज करना, सेल्स करना, डिस्पोजल करना। Whenever any depreciable assets is sold during the year, depreciation is charged on its period it has been used in the sale year. The written down value after charging such depreciation is used for calculating profit or loss on sale of that assets. Profit भी होता है, loss भी होता है, चेक करना है इसको। तो इस चीज को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एसेट्स की वैल्यू है जनवरी 22 को 50 लाख। Depreciation charge on the asset 10% on 1st July 22. The asset is sold for 32 lakh. In such situation, profit or loss on the sale will be calculated as follows. कीमत समझना 50 लाख है। 1st January 22 को कीमत है इसकी 50 लाख। डेप्रीशिएशन बताया गया 10% है। और 1st जुलाई को हम सेल करेंगे। जिस दिन हम सोल्ड कर रहे हैं उस दिन इसकी कीमत है 32 लाख। तो चेक करते हैं प्रॉफिट है लॉस है, क्योंकि आपको 6 महीने का डिप्रीशिएशन प्रोवाइड करना है। एग्जांपल समझे। बुक वैल्यू ऑन 1st Jan 22, क्या बुक वैल्यू है इसकी 50 लाख। अब हमें 1st Jan की वैल्यू नहीं चाहिए, अब हमें 1st जुलाई की वैल्यू चाहिए कि 1st जुलाई में इसकी कीमत क्या थी जो हमने 32 लाख में बेचा। तो आपको जनवरी से जून तक का डिप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक का डिप्रीशिएशन, 6 महीने का डिप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा अपने को। तो नॉर्मली 10% अगर 50 लाख में निकाले तो 5 लाख आया। पर एनम आता है, जब भी डिप्रीशिएशन निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, वो पर एनम ही आता है, बाय डिफॉल्ट बोलते हैं उसको। मगर अपने को तो 6 महीने का चाहिए, तो 5 लाख 12 महीने का, 2.5 लाख 6 महीने का। तो आपका साल के एंड में यानी 1st जुलाई को इसकी कीमत आ गई है 4750 और हमने इसको 1st जुलाई को ही बेचा 32 में। इसका मतलब 47 के बदले में 32 मिला, कम मिला, लॉस वर्ड आएगा। डिफरेंस निकाल दो, 15,50,000 का आपको लॉस हो गया। तो इस तरह से ये चीजें समझना, जिस दिन सोल्ड हो रहा है उस दिन इसकी कीमत कितनी है। और रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीशिएशन। जब भी एसेट पे आप डेप्रीशिएशन माइनस कर देते हो तो उस कीमत को हम WDV यानी रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं, और ओरिजिनल प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जो इनिशियल रहता है वो। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। अप्रैल 15 को सुमन ट्रेडर ने मशीन परचेज किया 30,000 का। अक्टूबर 15 डे परचेज फॉर द मशीनरी, यानी 2 मशीन आ गई एक ही साल में, एक 30,000 की और एक 20,000 की। अक्टूबर 16 अभी सेकेंड ईयर में गए अपन, वहां पे बेच रहे हैं। कौन सी मशीन बेच रहे हैं? जो परचेज की थी अप्रैल 15 को, यानी मशीन नंबर 1 आप बेच रहे हो 18,000 में। एंड ब्रॉट अनदर मशीन फॉर 15,000। अब सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है? सबसे पहले मशीन 1 सोल्ड हो रही है और मशीन नंबर 3 भी परचेज हो रही है सेम डेट पे, यानी अक्टूबर 16 को। Depreciation provided machinery 20% on the diminishing balance मेथड दिया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर क्लोज 31 मार्च को हो रहा है। मशीनरी अकाउंट बनाइए, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाइए 3 साल के लिए। अब ये प्रॉपर सम है, इसको समझना। वर्किंग नोट समझा दो इसको वापस से, डेट समझना। एक लाइन मारने का, अप्रैल टू मार्च का लाइन मारने का, अप्रैल टू मार्च। अप्रैल 15 को अपन ने क्या किए थे? परचेज किए थे 30,000 का, इसको नंबर 1 दिया अपन ने। अक्टूबर 15 इन सेंटर आपने इसको परचेज किया अक्टूबर 15 को 20,000 का, एसेट नंबर 2। अप्रैल से मार्च 12 महीना होता है, इसलिए यहां 12 महीने लिखा हूं। मगर नंबर 2 कब आया? अक्टूबर में आया, तो अक्टूबर से मार्च गिनेंगे तो 6 महीना बन गया।
और फिर साल के एंड में आपको 31 मार्च को एवरी ईयर, उन्होंने क्या बोला था, मशीनरी बंद होती है 31 मार्च को आपका लेजर, तो आपको हर साल एंड में डेप्रीशिएशन निकालना, इसको समझना। जब यहाँ डेप्रीशिएशन निकालेंगे बच्चों तो आपके पास दो एसेट है, इसको याद रखना। एक एसेट पे 12 महीने का डेप्रीशिएशन, एक एसेट पे 6 महीने का डेप्रीशिएशन। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। वापस से लाइन ड्रॉ करें, अप्रैल टू मार्च, यहाँ 16 मार्च, अप्रैल मार्च 16, और फिर खत्म होगा 31 मार्च 17 को। सबसे पहले आपका दोनों एसेट का डेप्रीशिएशन होने के बाद एक बैलेंस आएगा, उस बैलेंस को सेकेंड ईयर का अपन ओपनिंग बैलेंस बोलेंगे, एसेट 1 और 2 का। फिर सेकेंड ईयर में अक्टूबर 16 को अपन सोल्ड भी कर रहे हैं और परचेज भी कर रहे हैं, तो दो एंट्रियां हैं अक्टूबर 16 को। पहला एसेट बिक रहा है 18,000 का और एसेट नंबर 3 आ रहा है 15,000 का। तो पहला सेल एसेट नंबर 1 बेचना है अपन को, उसका इस्तेमाल करके बेचना है। कितना इस महीना इस्तेमाल करके बेच रहे, 6 महीने का। तो इसका जब प्रॉफिट और लॉस का वर्किंग नोट बनाएंगे तो जहन में रखना कि अक्टूबर में इसका वैल्यू कितना है, तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन आएगा ऑन एसेट नंबर 1। और फिर इसी दिन आपने एसेट नंबर 3 परचेज किया 15,000 का। अगर ये खरीद रहे हैं तो जब हम एंड में आएंगे तो इस पे डेप्रीशिएशन आएगा, तो इस पे डेप्रीशिएशन कितने महीने का आएगा, 6 महीने का आएगा। यानी ये यहां से शुरू हो रहा अक्टूबर टू मार्च 6 महीना। और फिर साल के एंड में अपन को क्या प्रोवाइड करना है, डेप्रीशिएशन। अब जब अपन सेकेंड ईयर में डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करेंगे ना एंड में, तो एसेट 2 और 3 आएगा, 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 यहीं पे खत्म हो गया, तो इसको जहन में रखना। और थर्ड ईयर का भी कैलकुलेशन ऐसे होगा, अप्रैल 17 और मार्च 18। सबसे पहले बैलेंस लेंगे अपन, थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस। अब एसेट 1 निकल गया तो 2 और 3 आएगा बैलेंस, इसको जहन में रखना क्योंकि यहाँ डेप्रीशिएशन 2, 3 का है, तो बैलेंस भी 2 और 3 का। और थर्ड ईयर में कुछ हुआ नहीं तो डायरेक्टली आप एंड में क्या प्रोवाइड करोगे, अगेन डेप्रीशिएशन। और यहाँ पे डेप्रीशिएशन दोनों एसेट पे पूरा 12 महीने का आएगा, इसको भी जहन में रखना। अब इसी को टेबल फॉर्म में करेंगे, ये आपका मेन वर्किंग नोट है, इसको जहन में रखना। टेबल बनाना है आपको, डेट, मशीन नंबर 1, मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3 एंड द टोटल डेप्रीशिएशन। तो ये टेबल से आपको सिर्फ ये कॉलम की एंट्री पास करनी होती है। तो सबसे पहले आप डिटेल भर देंगे कि भाई एसेट नंबर 1 आया था 1 अप्रैल को, एसेट नंबर 2 आया था अक्टूबर को, और 3 आया था अक्टूबर 16 को। ओरिजिनल कॉस्ट ले लेते हैं आपका, शुरू किससे करेंगे, इससे। इसका वैल्यू कितना था, 30,000। और पहले ही साल में एसेट नंबर 2 भी आया था, तो इसकी भी कीमत लिखनी पड़ेगी। कितनी कीमत है, 20,000। और ये 3 वाला तो सेकेंड ईयर में आया था, तो ये कैलकुलेशन ईयर वाइज करते हैं, तो इसको यहीं रुकेंगे और डायरेक्टली डेप्रीशिएशन निकालेंगे। डेप्रीशिएशन डेट 31 मार्च 16। पहला एसेट 12 महीना, नो हेडेक, 10-20% निकाल दो अपना, 30,000 का 20% आया 6,000। तो ये सेकेंड एसेट पे डेप्रीशिएशन आएगा 6 महीने का, ठीक है। वर्किंग नोट समझो, 20,000 पे 20% फॉर 6 मंथ, तो कितना आ गया अपना 2,000। और इस तरह से आपका फर्स्ट ईयर का टोटल डेप्रीशिएशन बन गया 8,000। तो लेजर में आपको डायरेक्टली 8,000 लिखना है। अब इनका WDV ले लेते हैं, यानी माइनस कर लेते हैं। 30 में से 6 गया 24, 20 में से 2 गया 18। नाउ दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सेकेंड ईयर, इसलिए यहां लिखा है, देखो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। और WDV इसीलिए लिखते हैं कि इसमें डेप्रीशिएशन माइनस होके आ रहा है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है 24, ओरिजिनल वैल्यू 30 है। तो जब आप डेप्रीशिएशन माइनस करके कोई भी वैल्यू लिखते हो, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। अब सबसे पहले जब सेकेंड ईयर में आ रहे हैं तो ये एसेट 3 का उद्घाटन कर देते हैं, यानी परचेज 15,000। अब डेप्रीशिएशन निकालते टाइम ध्यान से निकालना डेप्रीशिएशन, क्योंकि 31 मार्च 17 तक एसेट नंबर 1 पहुंचा नहीं, तो एसेट नंबर 1 का डेप्रीशिएशन यहां नहीं लिखेंगे, इसके अलग वर्किंग नोट बनाएंगे कि डेप्रीशिएशन भी आ जावे और प्रॉफिट और लॉस भी ढूंढ लेवे।
अब इसका डेप्रीशिएशन निकालेंगे अपन। मेथड कौन सा था अपना? डिमिनिशिंग बैलेंस, यानी बैलेंस पे आएगा 18,000 पे 20%, 3,600, क्योंकि एसेट नंबर 2 तो पूरा साल इस्तेमाल हुआ। अब एसेट नंबर 3 आया था अक्टूबर में, तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन आएगा, तो ये बन गया 1,500। कैलकुलेशन समझे, 15,000 में 20%, 6 महीने के लिए 1,500, और 31 मार्च 17 को योर टोटल डेप्रीशिएशन 3,600 और 1.5 प्लस करके यानी 5,100। फिर इनका ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा नेक्स्ट ईयर के लिए? तो सिंपली 18 माइनस 36, 15 माइनस 1.5, यह आ गया। और फिर अभी कंटिन्यू करेंगे थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में कोई हेडेक नहीं है, तो डायरेक्टली आप डेप्रीशिएशन निकालेंगे 31 मार्च 18 का 14,400 पे 20%, 13,500 पे 2,700, 20% डायरेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ कहीं भी बीच में कोई इंटरवल नहीं है। फिर आपका टोटल डेप्रीशिएशन कर लो इसका, 5,000 समथिंग आया, 5,580, और फिर इसको माइनस करके WDV बता दो, 14 माइनस 2, 13 माइनस 2, ये टोटल फिगर आ गया आपका। तो ये कैलकुलेशन आपका डेप्रीशिएशन का हो गया। 31 मार्च का है, ये याद रखें। अब अपने को एक हेडेक लेने का है सेल्स का, तो सबसे पहले आपने को यहां से शुरू करना है। अप्रैल 16 को इसकी कीमत 24,000, यानी यहां पे एसेट नंबर 1 का वैल्यू है 24,000। इसको 6 महीना यूज करके बेच रहे हैं, तो सबसे पहले डेप्रीशिएशन निकालेंगे, फिर प्रॉफिट और लॉस चेक करेंगे, क्योंकि आपने इसको 18,000 में सोल्ड किया हुआ है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 कर लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नंबर 1 24,000, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। 6 महीने का आप डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करेंगे, तो 2,400 आएगा 6 महीने का डेप्रीशिएशन। समझना अपने को यहां तक लेना है, क्योंकि इसका सेल्स डेट है 1 अक्टूबर, तो सेल्स डेट का ही डेट डेप्रीशिएशन रहेगा। इसको माइनस करते हैं आपका WDV ऑन द डेट ऑफ सेल्स। इसकी असल कीमत जिस दिन हमने बेचा वो था 21,600, और हम इसको बेच रहे हैं 18,000 में, यानी ये आपका बाय डिफॉल्ट लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? लॉस है ना, 21 कीमत या 18 मिल रहा है, तो लॉस हो रहा है, तो लॉस आ गया 3,600 का। अब ये वर्किंग नोट में मैंने रेड मार्किंग किया है, यानी इसी की एंट्री आपको लेजर में पास करनी है, और लेजर में तीनों जाएंगे क्रेडिट साइड। इसको भी ध्यान में रखना, प्रॉफिट ही रहेगा डेबिट में, वरना ये दो तो क्रेडिट ही है। हाँ, लॉस की जगह प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट विल अपीयर ऑन डेबिट साइड। तो होप सो आपको ये वर्किंग नोट और एडजस्टमेंट समझ में आया रहेगा। अब इसी के बेस पे अपन लेजर बनाएंगे। ये वर्किंग नोट है, इसी के बेस पे लेजर बनाएंगे एंड मशीनरी अकाउंट। तो सबसे पहले अभी क्वेश्चन की जरूरत नहीं, अपना वर्किंग नोट तैयार है। 1 अप्रैल को आप उन्हें परचेज किया था, अक्टूबर को आप उन्हें परचेज किया था। डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट्स आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो टू कैश बैंक करके आप लिखेंगे, और यहाँ हाईलाइट करें कि भाई एसेट नंबर 1 30,000 का है और एसेट नंबर 2 20,000 का। डेट वगैरह ध्यान से लिखने का। फिर साल के एंड में अपन को क्या प्रोवाइड करना है? डेप्रीशिएशन। डायरेक्ट अपन 8,000 लिख सकते हैं, या वर्किंग नोट लिख सकते हैं आप यहाँ पे कि वर्किंग नोट से आ रहा है 8,000। फिर ये हो गया टोटल 50 में से 8 गया तो 42। बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च को। सो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग, सेकेंड ईयर का ओपनिंग। 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,000 का। अब हम लोग सेकेंड ईयर में बहुत सारी चीजें समझना। सबसे पहले परचेज भी हुआ था सेकेंड ईयर में, अक्टूबर 16 को। परचेज यानी डेबिट में लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, एसेट नंबर 3। सेकेंड ईयर में 1 अक्टूबर को सेल्स भी हुआ था, तो ये वर्किंग नोट और ये तीनों एंट्री आपको क्रेडिट में पास करनी है बाय डेप्रीशिएशन 2,400। सेल से तो वापस से बैंक, जैसा अपन परचेज में कैश बैंक या बैंक लिखते हैं, तो उसी तरह से सेल्स में भी आपको बैंक लिखना है, और कौन सा एसेट बेचा वो बताने का। फिर नेक्स्ट है आपका लॉस, तो लॉस भी अपने को कहां लिखने का? क्रेडिट। अगर प्रॉफिट होता तो अपन डेबिट में लिखते। डेट ध्यान से लिखना डेप्रीशिएशन में, इसलिए वर्किंग नोट में डेट लिखा है। अब अक्टूबर 16 खत्म करके
सेकेंड ईयर के एंड में जाएंगे तो 31 मार्च आएगा। 31 मार्च 17 को माय टोटल डेप्रीशिएशन इज 5100, इसको समझना। 31 मार्च 17 को मेरा डेप्रीशिएशन है 5100, वर्किंग नोट से आ रहा है, ध्यान से। अब आपकी सारी एंट्रियां मुकम्मल हुई, इसको खत्म करते हैं। 4 5 57 टोटल दोनों साइड। 57 में से ये चारों माइनस करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन ऑन 31 मार्च 27,900। और हर कैरी डाउन को अपन करते हैं ब्रॉड डाउन। ये मार्च का है तो ये जाएगा अप्रैल 17 27,900। और थर्ड ईयर में कोई परचेज सेल नहीं था तो डायरेक्टली अपन एक एंट्री पास करेंगे 5,580 का 31 मार्च 18 को। तो 31 मार्च 18 को आया 5580, और कुछ है नहीं, इसको क्लोज करते हैं। 27,900 में से माइनस करो, बैलेंस कैरी डाउन और फिर बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो इस तरह से आपको ये लेजर बनाना है, मशीनरी अकाउंट। इसी के ऊपर और एक लेजर पूछते हैं हम लोग, डेप्रीशिएशन अकाउंट, वो भी प्रिपेयर करते हैं, उसका हेडेक ही नहीं है। विद द हेल्प ऑफ दिस लेजर आप डायरेक्ट डेप्रीशिएशन अकाउंट प्रोवाइड करेंगे। आपको ईयर वाइज देखना है आपने कितनी बार डेप्रीशिएशन लिखा है। फर्स्ट ईयर में एक डेप्रीशिएशन है तो आप फर्स्ट ईयर में एक ही डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ क्रेडिट है तो डेप्रीशिएशन अकाउंट में डेबिट, डेट याद रखना सेम रहेगा। हाँ, पर्टिकुलर में आपको क्या नाम लिखना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट, नाम अपोजिट अकाउंट का लिखने का, क्रेडिट वाला डेबिट में। फर्स्ट ईयर में और कोई डेप्रीशिएशन नहीं, इसको बंद करो, क्योंकि डेप्रीशिएशन का बैलेंस हर साल कहाँ पे शिफ्ट करते हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बैलेंसिंग फिगर को बोलने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट याद रखो, डेट ध्यान से लिखना। सेकेंड ईयर में आपने 2 बार डेप्रीशिएशन लिखा है, 16 अक्टूबर डेप्रीशिएशन है और अपना 17 मार्च का डेप्रीशिएशन है 2400 और 5100। ये क्रेडिट में है तो आप लिखेंगे डेबिट में। पहला ये लिखा आपने, डेट को ध्यान देना, साल को ध्यान देना। अभी 31 मार्च 17 को 5100। अब सेकेंड ईयर खत्म हुआ तो इसको भी बंद करते, 5 6 7 7500। और अब बैलेंस साल के एंड में यानी 31 मार्च 17, साल को ध्यान से, 31 मार्च 17 पीएनएल में जाएगा 7500। और उसी तरह से थर्ड ईयर एक ही फिगर है 5580, वो लिख लेते हैं और इसको भी शिफ्ट करेंगे। अपन कहाँ शिफ्ट करेंगे, पीएनएल में। बैलेंस को पीएनएल बोलते हैं। तो इस तरह से आज हमने डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाया पूरा कंप्लीट विद प्रॉफिट और लॉस। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।